हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बाय चौहान पर। दोस्तों, आज का मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो हमारा वीकली रिपोर्ट के ऊपर है। दोस्तों, वीकली रिपोर्ट में क्या होता है कि हमने सारे वीक में जो काम किया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने ये जो 26 दिसंबर है उसमें मैंने मॉर्निंग में कोई कॉल नहीं दिया था। मॉर्निंग में मैंने कॉल दिया था, वो जो एक लेवल था 48,000 का, लेकिन ब्रेक हुआ, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। मैंने अपने ग्रुप के अंदर साफ साफ लिखा था कि अगर प्राइस सस्टेन हो तभी हमें कॉल बाई करना है, वरना हमें कॉल बाई नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने 1 बजे के बाद मैंने एक कॉल दिया था कि अगर ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एक सी की ओर पोजीशन बनाएंगे। और देख और दोस्तों, सी की ओर बनाने का मेरा दूसरा मतलब ये था कि अगर प्राइस सुबह से यहाँ से ऊपर नहीं गया है तो शायद 1 बजे के बाद चला जाए। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही हमारा हाई लो हुआ, सॉरी, जैसे ही हमारा हाई लो हुआ उसके बाद यहाँ से 100 पॉइंट की शायद मोमेंटम यहाँ से हमने कैच की है। ठीक है दोस्तों, 95 पॉइंट की हमें मोमेंटम है वो देखने को मिली है। और दूसरा कॉल मैंने ये भी डाला था कि शायद ये जो मेरा नीचे का लेवल है, ये नीचे वाला लेवल है, अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पर एक पी पी बाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे क्या हुआ था दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करके रखा है। ये लेवल के अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो मैंने यहाँ पर एक सीई बाई करने का बोला था। ठीक है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद बहुत बहुत बढ़िया रैली आई है। और उसी दिन 27 दिसंबर को मैंने 1 बजे के बाद एक कॉल दिया था। वो कॉल ऐसा था कि अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जाता है, निकलता है, ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक पी बाई करना है। जैसे ही पी बाई हुआ वैसे ही यहाँ पर मार्केट घूम के ऊपर चला गया और ये हमारा एक एसएल हो गया। ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने एक यहाँ पर प्रॉफिट किया, एक यहाँ पर प्रॉफिट किया, और दूसरा हमने लॉस एक ही लॉस हमने बुक किया और वो है यहाँ पर। और वो भी कितने पॉइंट का था, 25 पॉइंट का लॉस हमको देखने को मिला पुट के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। उस दिन हमने क्या किया था दोस्तों, ये है 28 दिसंबर। उस दिन एक्सपायरी थी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी उस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। उस दिन क्या बोला था मैंने कि अगर जो बैंक निफ्टी अपना जो ये लेवल ब्रेक करता है तो वो अपने गैप को फिल करने के लिए आएगी। आप व्हाट्सएप में जाके देख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने साफ साफ लिखा था कि अगर बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे अभी आएगी मॉर्निंग सेक्शन के अंदर तो ये गैप फिल होगा। तो देखो यहाँ पर गैप फिल हुआ है, तो क्या, हाँ हुआ है। उसके बाद मैंने एक और भी मैसेज डाला था कि अगर अगर बैंक निफ्टी जो अपना ये जो लो है वो लो ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने बोला था वहां पर कि अगर सिर्फ और सिर्फ लो ब्रेक करता है तभी भी मैं यहाँ पर एक पीई साइड के अंदर पोजीशन बना लूंगा, यानी कि मैं पीई जो है वो मैं बाई करने वाला था। लेकिन मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला गया और पूरा दिन साइड में रहा। और उस दिन मैंने 1 बजे के बाद कोई भी यहाँ पर सीई या पीई ऑप्शन के अंदर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या है कि हर रोज ट्रेड करने से अच्छा है कि हम एक दिन ट्रेड को इग्नोर करें। उसके पीछे का मेरा रीजन ये है कि अगर मान लो कि आपने शायद यहाँ पर सी बाई करके रखा है, ठीक है दोस्तों, ये लेवल के अंदर आप लोगों ने सी बाई करके रखा है। आप लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ मूव मूव हुई है, लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम डिके हो जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है वो टाइम के कारण हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ता नहीं है और हमें लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से मैंने 28 दिसंबर को कॉल या पुट के अंदर मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई थी। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्राइडे। ओके,
तो फ्राइडे के अंदर मैंने क्या बोला था कि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक होगा उस उसी तरह से हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। तो सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद मैंने तुरंत यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी। मैंने क्या सोचा कि सपोर्ट लेवल ब्रेक तो हो गया है, ये रेड कैंडल बहुत बड़ी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि शायद इस रेड कैंडल का जो लो है वो लो ब्रेक हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैंने ट्रेड भी लिया था, शायद इसी कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था कि ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, उसमें मैंने ट्रेड लिया था। और उसके बाद हल्का सा नीचे आया और उसके बाद मार्केट है वो हमारा ऊपर चला गया। हमारा जो एसएल था वो एसएल हमारा हिट हो गया, और वो एसएल शायद हमारा 30 पॉइंट का था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस वीक में हमारे 2 एसएल गए और हमारा टारगेट भी दो, हमारा टारगेट जो अचीव हुआ वो भी 2 थे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि हम लोगों ने जब मार्केट में लॉस किया तो लॉस हमको कितना हुआ, और जब हमने प्रॉफिट किया तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, हमको जो यहाँ पर एक प्रॉफिट हुआ था और एक प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक लॉस हमको यहाँ पर हुआ था, ठीक है, और एक लॉस हमें यहाँ पर हुआ है, और ये वाले दिन हमने कोई भी एंट्री नहीं ली थी। ठीक है, अब दोस्तों आप ये दोनों प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना, और ये जो 2 लॉस है वो कैलकुलेट करना। आप इस वीक के अंदर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ओके, तो हम मिलते हैं अगले साल के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।